मेरा नाम है सतपाल और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि 1981 4 दिसंबर को दिल्ली के मेहरौली एक स्थान पर कुतुब मीनार पर जो हादसा हुआ था उसके बारे में। उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था और कई स्कूलों के टूर थे वो बच्चों के, वो घूमने के लिए इधर उधर जा रहे थे, जिसमें से एक हमारे स्कूल का भी जो टूर था वो घूमने के लिए गया था। लेकिन वो हमने पता किया कि हमारा जो वह स्कूल जो बस है वो बच्चों को लेके कहीं और जाएगी, मतलब कुतुब मीनार नहीं जाएगी। तो मैंने और एक दूसरे बच्चे ने जो कि मेरी ही क्लास में पढ़ता था 8th क्लास में, हमने विचार किया कि भाई हम स्कूल में फीस नहीं देते हैं घूमने की जो है, और हम अलग से अपनी मर्जी से कहीं घूमने चलेंगे। तो हमने क्या करा, हम वहाँ से घर से निकले जो कि कुतुब मीनार से 5-6 किलोमीटर दूर पे हमारा गांव था वहाँ से, और हम सीधे बस पकड़कर आ गए कुतुब मीनार पर। तो हमने क्या देखा कि कुतुब मीनार पे वहाँ काफ़ी स्कूल के बच्चों की मतलब स्कूल के बच्चों की लाइन लगी हुई है, जो कि 4th 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के बच्चे होंगे, और क्योंकि हम 8वीं क्लास के थे तो वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा उसको कि यार ये तो लाइन काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो ऐसा करते हैं कि यार हम चिड़ियाघर देखने चलते हैं, कुतुब मीनार पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि कुतुब मीनार तो हमने पहले भी देखा हुआ था और नज़दीक होने की वजह से हमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं, रुचि नहीं थी कुतुब मीनार को देखने की। तो फिर हमने सोचा कि भाई चलो चिड़ियाघर देखने चलते हैं। तो तब तक कुछ वहाँ पे हुआ नहीं था, तो फिर हमने वहाँ से कुतुब मीनार के बाहर ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी और हम आईटी गेट पे हम वहाँ पे उतर गए। तो जैसे ही हम आईटी गेट पे उतरे तो उधर एम्बुलेंस की लाइन लग के, काफ़ी सारी एम्बुलेंस थी जो कि मेहरौली की ओर आ रही थी। फिर हम समझ नहीं पाए कि यार अभी तो हम उधर उस एरिया से आए हैं, तो अब कुछ हुआ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया, या फिर कहीं कोई आग लग गई होगी, लेकिन अभी तो इतनी जल्दी चलो कुछ हो गया होगा भाई। फिर भी तो वहाँ पे किसी से हमने, पुलिसकर्मी कोई वहाँ पे खड़ा था ITO के पास, हमने पूछा, हमें पता था इतना था कि पुलिस वालों को जानकारी होती है अगर कोई कुछ बड़ा कुछ हो जाता है। तो हमने पूछा पुलिस वाले से कि अंकल क्या हो गया ये सब, इतनी सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा पहले ही कुतुब मीनार में एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया। इतना ही हमने सुना। फिर हमने कहा कि भाई अब कहीं नहीं जाते, अब वापस कुतुब मीनार ही चलते हैं देखने के लिए क्या हो गया। तो फिर हमने रोड क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ गए, पेट्रोल पंप की साइड, ITO, जिसने भी देखा होगा दिल्ली में आईटी गेट के पास आ गए हम। वहाँ से फिर हम वापस मेहरौली जाने के लिए हमने फिर बस पकड़ी। तो जैसे मेहरौली के वहाँ पर जाकर जैसे ही हम अंदर वहाँ पे कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के पास में हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चों के कपड़ों का, मतलब यूनिफॉर्म, जूते, ये सब काफ़ी पड़े हुए थे, काफ़ी सारा ढेर लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा ढेर लगा था। जैसे कि समझ लो कि एक टेम्पो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, कि जो वहाँ पे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने पता नहीं क्यों बच्चों के कपड़े उतार के सब वहाँ पे रख दिए थे, और अंडरवियर और बनियान में बच्चों को ले जाया गया था वहाँ से, ऐसा वहाँ पे बता रहे थे। लेकिन जब हम पहुँचे थे तब तक सभी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता चला कि एक फरीदाबाद से एक स्कूल बस आई थी, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे उस स्कूल के बच्चे थे जिनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। काफ़ी गमगीन माहौल था, काफ़ी बुरा लग रहा था देख के। और फिर ये भी सोच रहे थे कि अगर हम कुतुब मीनार पर चढ़ जाते तो उस हादसे में हमारे साथ भी कुछ हो सकता था। तो हमने वहाँ से अपने बड़ों से जानना चाहा कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो पता चला कि कुतुब मीनार में मतलब काफ़ी सारे बच्चे चढ़े हुए थे, कुछ चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे वहाँ से। तो जैसे ही वहाँ पे लाइट चली गई, और लाइट जाने की वजह से जब बच्चों में
शोर मचाना शुरू कर दिया और इस तरह से 2-4 बच्चे उससे गिर गए। तो कुतुब मीनार की जो सीढ़ियाँ हैं, जो उसका स्टेप है, वो थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 1.5 फीट का एक स्टेप है। तो हम तो 14-15 साल के थे, लेकिन हमें भी उसमें, जैसे हम पहले कई बार चढ़े थे, चढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि काफ़ी उसके जो स्टेप थे काफ़ी ऊंचे थे। उसके बाद में फिर लाइट पता चला कि भाई लाइट चली गई थी कुतुब मीनार में, टेम्परेरी उसमें लाइट का अरेंज किया हुआ था कुतुब मीनार में, ये नॉर्मल बल्ब लगे हुए थे, तो लाइट चली गई किसी कारण से। तो फिर जैसे उसमें एकदम इतने बड़े रोशनदान तो थे ही नहीं, तो उसमें लाइट जाने के बाद एकदम गुप अंधेरा हो गया, जिसको आदमी को अपना हाथ भी दिखाई ना दे, इतना अंधेरा हो गया उसमें। और उसकी वजह से मतलब एक दूसरे बच्चे ऊपर से 2-4 बच्चे ऊपर से गिरना शुरू हुए। फिर उन्होंने 5 को गिराया, 5 ने 10 को गिराया, 10 ने 20 को गिराया, 20 ने 30 को गिराया। ऐसे ही काफ़ी मतलब 45 बच्चों का उसमें हादसे में उसकी डेथ हो गई, 45 की उस हादसे में डेथ हो गई। और उसके बाद फिर कुतुब मीनार को सरकार ने फैसला किया कि इसको बंद कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर कुतुब मीनार को, तभी से कुतुब मीनार बंद है और अभी तक उसको खोलने में कोई विचार नहीं किया। अब कुतुब मीनार के पास ही हमारा गांव है, तो वहाँ से हमें वहाँ पे कोई बात होती थी, हमें पता वैसे भी पता चलता रहता था। लेकिन कई बार कई लोगों ने कुतुब मीनार पे चढ़ के आत्महत्या भी कर ली थी। जैसे बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, कोई चढ़ गया, फिर ऊपर से कूद गया, उसने सुसाइड कर लिया वहाँ से। ऐसे तो होते रहते थे, लेकिन कुतुब मीनार को कभी बंद नहीं किया गया था। लेकिन जब एक साथ स्कूल के इतने छोटे बच्चों के साथ जब वो हादसा हो गया, उसको तभी से उसको बंद रखा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि लाइट जाने की वजह से बच्चों में भगदड़ मच गई, वो डर गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जो ऊपर से बच्चे उतर रहे थे वो गिर गए, सीढ़ियाँ बड़ी होने के कारण, अंधेरा होने के कारण वो गिर गए, और एक तरह से वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, और सारे के सारे जो उसका एंट्रेंस है, जो बिल्कुल कुतुब मीनार का, वहाँ पे आके उन बच्चों का ढेर लग गया। और उन बच्चों के फिर बाद में पता चला कि भाई इतने बच्चे थे। तो एक फरीदाबाद का कोई स्कूल था, तो उस स्कूल की बस्ती, उस स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे, उस स्कूल के बच्चों की डेथ हुई थी उसमें।